में माफ कीजिएगा, दिवाली जो है जी अवध का सबसे बड़ा, पूरे सनातन का त्योहार है, लेकिन अवध का सबसे मुख्य त्योहार है, राइट। अयोध्या में 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। अयोध्या में 1 तारीख को मनाई जा रही है। अयोध्या में 1 तारीख को मनाई जा रही है, बिल्कुल मनाई जा रही है। ठीक है। काशी विद्युत परिषद ने मीटिंग किया जिसमें ज्योतिष के शंकराचार्य रहे। काशी विद्युत परिषद ने ये मीटिंग विद्युत किया। परिषद यस, विद्वानों का एक पूरा पैनल होता है। हाँ। इसमें क्लियर किया गया भाई कि 1 तारीख को ही दिवाली मनाई जा सकती है। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, मैं तो पूरा प्रमाण दे रहा हूं भाई, बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ। इन्होंने कहा कि देशांतर से सूर्यास्त अलग होगा, 24 मिनट नहीं मिलेगा। हाँ। श्लोक है, नोट कर लीजिए, मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूं। या तिथिम समुन प्राप्त, अगर कोई तिथि उदया तिथि होती है और सूर्य उदय के बाद 1 मिनट, यदि लीजिए याति उदया याति भास्करा, जो सूर्य उदय में हुई हो, सा तिथि सकला गेयम स्नान दान व्रतादिषु, वो तिथि पूरे दिन और पूरी रात्रि मान्य होती है। आदरणीय राज मिश्रा जी, यह अमावस्या तिथि विशेष के लिए कहा गया है, यह व्रत विशेष के लिए कहा गया है, यह लक्ष्मी पूजन के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ पर हम दीपावली लक्ष्मी पूजन का अमावस्या के लिए विशेष के लिए दिया गया है, मैं सब तिथि विशेष के लिए दिया गया है। मैं वही बता रहा हूं। अरे मेरी बात तो सुनोगे भाई, चिल्लाओ नहीं। कैमरामैन एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा और जूम कर लीजिए, राकेश जी के तनाव को कम कर देते हैं। ये देखिए, आप तो बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कहा गया इस शास्त्र वचनानुसार इसी दिन 1 नवंबर को प्रदोष काल में सकल याति अमावस्या तो विद्यमान रहेगी ही। इसका अभिप्राय यह भी है कि भले ही गणपति तिथि किसी दिन कार्यकाल को एक ही पल को व्याप्त क्यों ना हो, 1 पल का मतलब 1 मिनट से भी कम होता है, 1 पल भी व्याप्त क्यों ना हो, उसका पूर्ण कलफल धर्म शास्त्रानुसार लेना चाहिए। लेकिन सूर्यान जी एक काम करते हैं, एक काम करिए, छोड़िए। अयोध्या में दीपावली 1 तारीख को मनाई जा रही है। यहाँ पर विद्वान जो है काशी में बैठे, उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। तो लोग किसकी बात को दीपावली? देखिए, मुख्यतः वही जो हम कह रहे थे, अयोध्या में 1 तारीख, मथुरा में 1 तारीख को है जी, जो निश्चित काल लिया है ये 31 तारीख के आधार पर लिया है। बस मात्र अगर देखें वो घटिका वाले जो निर्णय सिंधु, उसमें पूर्व को छोड़ के आचार्य, सुनिएगा, पूर्व को छोड़ के कर रहा हूं, मुझे शास्त्र का, हम भी शास्त्र की बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं शास्त्र धर्म सिंधु का श्लोक है या नहीं है, प्रदोषे, या देखिए सूर्य उदय व्याप्त, यदि सूर्य उदय में अमावस्या व्याप्त हो और सूर्यास्त के बाद 1 घटी भी हो तो उस दिन प्रदोष काल में अगर है तो स्वीकार करना चाहिए, नहीं है? श्लोक कह रहा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो तिथि के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, अमावस्या वाली। मैं भी वही कह रहा हूं, क्या बात कर रहे हो आप राज मिश्रा जी, कि आप जो निर्णय सिंधु की या जिस भी धर्म सिंधु की बात कर रहा हूं, क्या मैंने लिखा है? पुस्तकें आपने नहीं लिखा, लेकिन आप जैसा हम जैसा ही तो लिखा है। आप किससे बोल रहे हैं? लेकिन अगर तिथि का कोई वर्णन ही नहीं है। सुनिए, अमावस्या वही शास्त्र आपका कहता है कि आप निश्चित काल व्यापी ही अमावस्या पूजन करेंगे। आप निर्णय सिंधु का 1 श्लोक रख के आ गए हैं। आप लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बताइए, आप बताइए वृषभ लग्न लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बताया ना। काल में, अगर प्रदोष काल में वृषभ लग्न मिलकर के पूजन का मुहूर्त मिल रहा है तो बताइए, आप जिनका उदाहरण दे रहे हैं वही आप लोग भ्रम फैला रखते हैं। रात्रि वेला में आप रक्षाबंधन कराते हैं। आचार्य कह रहे 31 तारीख का क्या प्रमाण है? 31 तारीख का कोई प्रमाण बताइए जैसे राज्य, लेकिन मैं प्रमाणिकता दे रहा हूं, पुस्तकों का इन्होंने जिक्र किया है। मैं सूर्यान जी को लाता हूं। सूर्यान जी, ये आचार्य राज मिश्रा जी बार बार कह रहे हैं कि भाई आप एक श्लोक का एक प्रमाण दीजिए, और वो बार बार अपने पंचांग का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि इसमें पंचांग में जो पढ़ा वही अपने आप मुझे लगता है राज मिश्रा जी, मुझे लगता है कि चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि 31 तारीख को क्यों मनाई जा रही है, क्यों लोग कह रहे हैं, और 1 तारीख को क्यों मनानी चाहिए। तो दोनों पर ही तर्क होना चाहिए। प्रदोषे व निश्चित काले व, सिर्फ इस सूत्र के आधार पर ही 31 तारीख को मना रहे हैं। पर जबकि इसकी काट्य क्या किया है, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु ने यही कहा है कि जो तिथि सूर्य उदय के समय हो और रात्रि के सूर्यास्त तक, प्रदोष काल के उपरांत 1 घटी से भी ज्यादा हो, तो उसको लेनी चाहिए, 1 घटी से भी ज्यादा हो, उसको ही मान्य होना चाहिए। यहां पर साधना की अगर रात्रि देखें तो वैसे 31 तारीख होगी, जैसे कि चामुंडा या देवी की साधना करना होता है वो 31 ले सकते हैं, दीपावली पूजन 1 तारीख को करना, क्योंकि प्रथम सुबह स्नान इत्यादि जो होता है, पितृ पूजा होता है, जो श्राद्ध पक्ष में नहीं कर पाए उन लोगों के लिए
1 तारीख को पहले पितृ पूजा करें, दान इत्यादि करें, उसके उपरांत लक्ष्मी पूजन करें, क्योंकि लक्ष्मी पूजन करके स्नान दान करके पितृ पूजा नहीं होता। आप देखते हैं पूर्व समय में या अभी जब विवाह होता है, विवाह से पहले भी पितृ पूजा किया जाता है, पितृ पूजा करने के उपरांत ही सभी शुभ कार्यों को किया जाता है। आचार्य राकेश जी, किसी ने 31 तारीख को अगर पूजा कर ली जी तो कुछ उसका बिगड़ने तो वाला नहीं है। अगर नहीं बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन अगर 31 तारीख को कर ली, देखिए कहना अलग बात है, लेकिन कोई प्रमाण से चलेंगे ना। आप यहाँ खड़े हैं, आप डिग्री लेकर आए हैं, कुछ प्रमाण तो सर होना चाहिए कि हमने कह दिया 31 को तो 31 को नहीं। 31 मैं आपको प्रमाण दूंगा, 1 मिनट का समय चाहिए। पूरे देश के जितने पंचांग हैं मैं उनका नाम लेकर और उनका सब बताऊंगा। 90 पंचांगों का वर्णन जिन्होंने 1 तारीख को शास्त्र सम्मत माना है। काशी विद्युत परिषद ने 1 तारीख किया, अयोध्या के महंत सत्येंद्र दास जी ने 1 को कहा, मथुरा में 1 है, उड़ीसा में 1 है, चेन्नई में 1 है, अहमदाबाद में 1 है, पूरे देश में 1 तारीख को है। ये लोगों के बीच में मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कुछ चंद जो ज्योतिषी है, एक शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन राजस्थान में धर्म संसद बैठी, उन्होंने 31 तारीख का ऐलान किया। उसके बाद ही धर्म संसद बैठी, जिन्होंने कहा उसी जयपुर में, जोधपुर में, जिन्होंने उसकी नहीं तो फिर उन्होंने 31 तारीख को क्यों लिया राजस्थान की धर्म संसद में? उज्जैन पर भी विद्वानों का मंच बैठा है, उज्जैन में भी विद्वानों का मंच है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में इस समय केंद्र माना जाता है समय काल का, और वहां पर भी 31 तारीख को मान। और दूसरी चीज एक देखिए, यहां पर जो विषय है वह भ्रम फैलाने के लिए, पहली चीज कि आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा प्रमाण दीजिए। आप जो श्लोक पढ़ रहे हैं, प्रथम श्लोक वही है कि आप निश्चित व्यापनी या फिर प्रदोष व्यापनी। उसके बाद सेकेंडरी विचार विद्वानों ने दिया कि अगर इस तरीके के भ्रम आते तो उसके विकल्प के रूप में ये लिया जा सकता है। आप करिए सबसे पहले नहीं, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं आचार्य राकेश जी, अगर 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन अगले दिन ही लेना चाहिए, शास्त्र प्रमाण है। कर लीजिए आप सूर्यास्त से लेके 6-16 तक कर लीजिए, अमावस्या तिथि की प्रधानता मिल रही है ना, एकदम 6-16 तक कर लीजिए। लेकिन ज्यादा मुफीद होगा, ज्यादा बेहतर होगा कि आपको 31 तारीख को। दूसरे चीज मतलब 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, 1 नवंबर ही करना चाहिए, कर सकते हैं, 1 नवंबर ही करना इनके तर्क की बात कर रहा हूं मैं, इनके तर्क के हिसाब से कह रहा हूं कि 1 नवंबर को भी 6-17 तक कर सकते हैं। जैसे मैंने सीधा पूछा आचार्य जी से कि अगर किसी ने 31 तारीख को पूजन कर लिया तो फिर उसको कुछ नुकसान होगा। 5 दिवसीय दिवाली होती है, सुन लीजिए, क्या नाम है आपका, सॉरी रविंद्र जी। 5 दिवसीय दिवाली पूजा होता है, धनत्रयोदशी से दिवाली पूजन स्टार्ट होता है और भाई दूज तक बाकायदा 5 दिवसीय दिवाली पूजन कहा जाता है। पूजन करने से चाहे आप 31 को कर लीजिए तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, 1 को करेंगे तो भी प्राप्त होगी, उसमें कोई दो राय दोनों दिन कर लीजिए। लेकिन मैं बड़ा क्लियर एक बात कह रहा हूं, देखिए ये साधना काल है, ये साधना काल है, धनत्रयोदशी से लेकर के दिवाली तक का जो रहता है। ध्यान रखिए, आपकी सभी त्रयोदशी से लेकर वो पूर्ण करने के लिए जब ग्रह नक्षत्र की जो परिस्थिति बन रही होती है उसके अनुसार ही उसको करना चाहिए। यहां मैं बार बार कह रहा हूं रविंद्र जी कि मैं कह रहा हूं उसको क्यों मान रहे हो आप, वो कह रहे हैं उसको क्यों मान रहे हो। अरे जो श्लोक कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, भाई उसको तो मानेंगे। और श्लोक ने, ये देखो, मैं दोबारा एक श्लोक और कोट कर रहा हूं, एक श्लोक नहीं बोल रहा हूं, 4 बोल चुका हूं। पर दिने व दिन द्वय, यानी यदि 2 दिन अमावस्या पड़ जाए और प्रदोष व्यापतौ पुरा पूर्वत्रयो प्रदोष व्यापतौ लक्ष्मी पूजन आदि पूर्वाय। धर्म सिंधु ने फिर से कहा कि यदि 2 दिन अमावस्या पड़े तो जो नेक्स्ट डे अमावस्या पड़े उसी अमावस्या को स्वीकार करना चाहिए। लोग क्यों नहीं समझना चाहते? 5 दिन की दीपावली मनाई जाती है, 5 दिन के दीपावली के पर्व का, दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस बार गोवर्धन पूजा कितनी तारीख को है? इस बार 2 तारीख को है, तो 2 तारीख को है। हाँ, तो मैं वही होती है 1 तारीख को, अगर इसका मतलब तो 1 तारीख को दीपावली, अगर इनके तर्क से चले 1 तारीख को दीपावली और दीपावली के अगले दिन वही और 3 तारीख को भाई आ गया। और इसकी प्रामाणिकता ये मुझे लगता है जीवन भर आचार्य जी भी कह रहे रविंद्र जी कि 2 तारीख को उदय तिथि गोवर्धन, एकदम 1 तारीख को दीपावली, मैं साबित करता हूं। सनातन शास्त्र कहता है कि जो तिथियां हैं वो उदयालग्न के अनुसार हो रहा है। दूसरी चीज शास्त्र का प्रमाण तो विशेष करके पूर्णिमा और अमावस्या प्रधानी जो है जितने भी रहेंगी पूजन, वह खास करके लक्ष्मी पूजन अगर आप देखते हैं या पूर्णिमा पूजन देखते हैं तो वहां पर पूर्णिमा प्रधानता प्रदोष काल या ये शास्त्र से ही आपने माना होगा ना, ये शास्त्र से ही आपके पास आया होगा ना। तो जब यहाँ शास्त्र वही कह रहा, यहाँ का शास्त्र दीपावली पर शास्त्र नहीं मानेंगे और भाई दूज पर शास्त्र मानेंगे, तो भाई ये क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे? तो फिर ये कहां से माने? फिर ये कहां से माने? आपके जैसा ही इंसान लिखा हुआ है, बाकी शास्त्र किसने लिखा? बाकी शास्त्र
शास्त्र से लिखा, बाकी सब ऊपर कमाल की बात कर रहे हो। शास्त्र जब धर्म सिंधु निर्णय सिंधु हमारे आप जैसे लोगों ने लिखा है, मेरा बहुत सीतामढ़ी अगर कहता तो मैं सही हूं ना। आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। कमाल की बात करो यार, भाई व्रत और त्योहार का अलग ये 2 तारीख की तिथियों को लेकर के भ्रम या असमंजस इसलिए बना रहता है क्योंकि हमारी कोई भी तिथि का एक टाइम नहीं है कि किस समय उदय हो जाए, क्योंकि बस इसी के आधार पर कहा गया है कि सूर्योदय कालीन तिथि को पूरे दिन मान्य होगा, पर व्रत त्योहार इत्यादि जो भी होंगे वो उनके जैसे प्रदोष काल में दिवाली मनाई जाती है उसके आधार पर। तो यहाँ पर कभी तिथि 60 घड़ी की भी हो जाती है, 64 घड़ी की भी हो जाती है, कभी कम की भी हो जाती है। उसके आधार पर यह निर्धारित नहीं होता कि हाँ ये इस समय त्योहार मनाया जाएगा, पर उसके लिए निर्णय सिंधु धर्म सिंधु हमारे एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें बताया गया है कि 2 दिन अगर कोई अमावस्या तिथि हो इस प्रकार से, क्योंकि इस समय कब लगी है 31 तारीख को 3:54 पर लगी है, ये कह रहे कि प्रदोष काल है निश्चित हुआ, तो इसके आधार पर कि 31 तारीख को मनाई जानी चाहिए। पर उन्होंने वहां पर तर्क दिया है कि अगर दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होती थी तो उसमें यदि सूर्यास्त के 1 घड़ी के बाद भी हो तो उसी दिन मनानी चाहिए, और उसमें देखिए कोई संशय नहीं है, पर यानी पूर्व को छोड़ के पहले दिन को छोड़ करके अगले दिन मनानी चाहिए। अगर यहां पर तिथि 1-2 घंटा कम भी होती तो फिर 31 तारीख को ही मनाई जाती। बिल्कुल, भले ही सूर्योदयकालीन तिथि ना हो, बिल्कुल सहमत हूं। अगर भले ही सूर्योदयकालीन तिथि ना हो, 1 घंटा कम होती, उन्होंने बिल्कुल कहा कि अगर 1 घंटा कम होती तो 31 को ही मनाया जाता, लेकिन क्योंकि सूर्योदय के बाद करीब 35-40 मिनट हमें मिल रही है, इस कारण से उसको 1 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए। ये साथ देखो, यहां एक बहस होना, हम सभी विद्वान हैं यहां पर, वो अलग विषय है, लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए, रविंद्र जी आपके चैनल से संदेश जाना चाहिए कि शास्त्र सम्मत 1 तारीख को मनाया जाना चाहिए। आचार्य राकेश शुक्ला जी, मुझे एक चीज ये बतानी है आपसे जी, एक चीज पूछनी है। ये जो कंफ्यूजन है ये पिछले 2-4 सालों से, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि हर बार हर त्योहार में आ रही है, कोई इसका मैं उपाय है? कारण ये है, कुछ ज्योतिषी, मैं क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़ के, कुछ ज्योतिषी हैं जिन्होंने बिन सिर पैर की, आप बात करें कोई शास्त्र प्रमाण तो मानेंगे, किसको मानेंगे आप? अरे भाई वेद को मानेंगे, शास्त्र को मानेंगे, पुराण को मानेंगे। यदि निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु की स्थापना इसलिए की गई, उसमें एक मत नहीं है रविंद्र जी, उसमें 100 विद्वानों के मत हैं कि हमें 1 तारीख को ही दीपावली क्यों मनानी चाहिए। जो भी तिथि उसमें दी है कि अमावस्या की नहीं, एकादशी पर है, प्रतिपदा पर है, प्रतिपदा पर है, बहुत सारी तिथियां, उसका प्रमाण दिया ज्योतिषियों ने कि आप आज की स्थिति में यदि देखते हैं तो एक तो उदया तिथि, दूसरा और मान लीजिए शुक्रवार जो प्रचलित है हमारे यहाँ, अब दीपावली का संदेश दे दीजिए हमको। दीपावली का संदेश यही है कि आप सब लोग किसी भ्रम में न पड़े, 1 तारीख को दीपावली मनाए। उस दिन शुक्रवार भी है, लक्ष्मी का दिन भी है, सायंकाल भी है और प्रातः काल, इसीलिए आप लोगों को 1 तारीख को ही दीपावली मनाना चाहिए। मैं ज्योतिषियों से क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि कुछ हमारे काशी विद्युत परिषद से मेरी बात हुई, वहां उन्होंने कहा, एक शब्द कहा नहीं कहिए तो कह दूं, उन्होंने कहा कुछ झोला छाप ज्योतिषी। मैं ढूंढ रहा हूं बनारस के उन ज्योतिषियों के किन्होंने कहा कि 31 को मनाई जाए। आचार्य राज मिश्रा जी, सबसे पहले मैं दीपावली का